नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस समय हम आपको राजनीति की सबसे बड़ी खबर से खबरदार कर रहे हैं जो महाराष्ट्र से आई। पिछले 2.5 घंटे से मुंबई के वाईवी चव्हाण सेंटर पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि अब से 2.5 घंटे पहले एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद राजनीति का एक बड़ा अध्याय जो था उस पर अब चर्चा हो गई और राजनीति की एक बड़ी नाटकीय कहानी एनसीपी नेताओं के बीच अब चल रही है। काफी नेता भावुक होकर शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने को कह रहे हैं, लेकिन करीब 1 घंटे के बाद वहां पर भतीजे अजीत पवार ने एक बड़ा बयान दे दिया। अजीत पवार बोले कि उम्र को देखते हुए शरद पवार ने यह निर्णय लिया है। शरद पवार ने कह दिया है कि जो भी नया अध्यक्ष होगा उसके नेतृत्व में निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही अजीत पवार ने यह भी कह दिया कि बार बार अब शरद पवार से निर्णय बदलने के लिए आप लोग आग्रह न करें। शरद पवार ने क्या कहा, अजीत पवार ने क्या क्या कहा, आपको सभी के बयान सुनवाते हैं। जनतेचं प्रेम, सरकार त्यांचं प्रेम, त्यांचा विश्वास हाच माझा श्वास आहे। यापुढे आपणापासून कोणतीही हरकत नाही। मी आपणासमोर होतो आहे आणि शेवटच्या श्वासपर्यंत जाईन एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली रजा घेतो। गैरसमज करून घेत आहे की पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष खरगे, पण काँग्रेस चालले सोनियाजींच्याकडे बघून। त्याच्यामुळे पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। शेवटी साहेब म्हणजेच पार्टी आहेत हे तर काही कुणी येडागबाळांनी पण सांगायचं कारण नाही। त्याच्यामुळे आपण जे सारखं सारखं सांगताय, आता पवार साहेबांनी तो निर्णय घेतलेला आहे। साहेबांची अशी इच्छा आहे की तुमच्या तर भावना साहेबांना कळालेलेच आहे। साहेबांनी सांगितलंय की जी काही कमिटी आहे त्या कमिटीनं त्याबद्दलचा एकंदरीत लोकांचा काय कौल आलेला आहे आता ते लक्षामध्ये घेऊन पुढच्या गोष्टी त्यांनी ठरवाव्यात आणि ते जे ठरवतील ते साहेबांना मान्य आहे असं साहेबांचं म्हणणं आहे। कमिटी म्हणजे काही कुठली बाहेरचे लोक नाहीये, आपले परिवारच आहे। आपला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परिवारातले सन्माननीय सदस्य सगळे बसतील। आम्ही पण काही दुसरे बाहेरचे नाहीये। साहेब तुमच्याशी काही दूर गेले नाही, जाणारही नाही। फक्त थोडं त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी फेरविचार करावा। त्यांनी त्यांच्या जे काही इथे आता सूचना त्यांनी केली आहे त्याला वापस घ्यावा, मागे घ्यावा आणि आपल्या सगळ्यांच्या भावनाचा आदर करून या पक्षाची म्हणजे जरूरत सुद्धा आहे। या देशाला, महाराष्ट्राला जरूरत आहे की शरद पवारांचा नेतृत्व आपल्याला लाभलं पाहिजे। आइए सीधे मुंबई लिए चलते हैं। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ ऋत्विक भालेकर और पंकज हमारे साथ हैं। पंकज उपाध्याय, पंकज आपसे पिछली बार वो रह गया था प्रश्न, क्या ये तय हुआ है, पहले से बातचीत हुई है घर में, या अब एनसीपी के बड़े नेताओं में अध्यक्ष पद को लेकर कोई ना कोई मनमुटाव या रेस लगी? सईद, मेरे साथ इस वक्त एनसीपी के स्पोक्सपर्सन महेश तपासन जी मौजूद हैं। आप भी बताएं अंदर क्या चल रहा है, क्या डिलिबरेशन चल रही है, कौन कौन रेस में है, आखिर क्या हो रहा है अंदर, ये बताइए सर। कोई भी रेस में नहीं है। देयर इज ओनली वन नेम एंड दैट वन नेम इज शरद चंद्र पवार। वी एज हिज पॉलिटिकल कार्यकर्ता हमने अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार का राजनीतिक या पंकज अब तो इस्तीफा दे दिया है ना उन्होंने, सबको पूछे बिना नहीं लिया। तो पवार साहब हमारे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, कौन है, कौन हो सकता है? राजनीतिक निर्णय इस्तीफा तो हो गया ना महेश जी, इस्तीफा तो हो गया। अजीत पवार जो आपके एलओपी भी हैं, उन्होंने साफ कह दिया उम्र का तकाजा दे रहे हैं और शरद पवार खुद कह रहे हैं नई जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। इस्तीफा लोगों के मानने के ऊपर है। अगर हमने माना क्या, हमने माना ही नहीं।
वी हैव नॉट एक्सेप्टेड। कार्यकर्ता ने पवार साहब का इस्तीफा नामंजूर किया है। यहाँ नई जनरेशन काबिल नहीं है, वहाँ पे एक मत से मोशन भी पास हुआ। एनसीपी क्या नई जनरेशन काबिल नहीं है क्या? नई जनरेशन 100% काबिल है। 200 का कौन काबिल है बताइए? एट दिस पॉइंट वी आर दो नाम बता दीजिए काबिल के। एनीबडी आवर लीडर ये कहा है, देखिए शरद पवार ने कहा है लीडरशिप मिलती रहेगी, गाइडेंस मिलता रहेगा, वो पॉलिटिक्स नहीं छोड़ रहे हैं, बस पार्टी प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसे छोड़ रहे हैं। फिर भी क्या डर है अंदर कलेश हो जाएगा इसके बाद? आखिर इतने सारे कंटेंडर्स हैं। सरकार का कोई कलेश नहीं है, राष्ट्रीय पद पर कोई दावेदार नहीं है अदर देन आवर लीडर पवार साहब। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये निर्णय पवार साहब ने आज इस प्रकार से जाहिर किया जो हमें अपेक्षा नहीं थी। एक चीज समझ में नहीं आई महेश जी, ऐसा कैसे हुआ कि परिवार वालों तक को पता नहीं है, बड़े बड़े नेताओं? ठीक है पंकज, हम आपके पास दोबारा आते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अभी क्या स्थिति बनी हुई है इस पर अपने संवाददाताओं के पास हम जाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शरद पवार के इस्तीफा देने के बाद हॉल से वो बाहर निकल चुके हैं। समर्थकों ने पवार के काफिले को लेकर इस्तीफा वापस लेने को कहा है, ये कोशिश होती रही है और पवार के इस्तीफे के बाद अब भी उनके समर्थकों का प्रदर्शन चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुले को बाहर आना पड़ा। इस्तीफे के बाद प्रदर्शन करते कार्यकर्ताओं को सुप्रिया सुले ने समझाने की कोशिश की। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बाहर आई, उन्होंने काफी समझाया, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी नहीं मान रहे हैं, वो बाहर हैं और वहां पर वो लगातार शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने पर दबाव डालने की बात कर रहे हैं। उनसे ये निवेदन कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप इस्तीफा वापस लीजिए, आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो सकता। तो ये राजनीतिक घटनाक्रम दो बातों को उठाता है। क्या परिवार को पता था कि आगे पवार क्या करने जा रहे हैं, और दूसरा क्या ये भी तय है कि अगला एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा? ऋत्विक बताइए। जी बिल्कुल, हमने अजीत पवार का भाषण सुना और इस भाषण में उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि शरद पवार का ये निर्णय जो है इसकी घोषणा शायद 1 मई यानी कल ही होनी थी। ऋत्विक हम एक बार वो तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता जो हैं वो शरद पवार के इस्तीफे को वापस लेने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद आते हैं आपके पास। तो शरद पवार अब यहां से निकल चुके हैं अपने इस्तीफे की घोषणा करके, लेकिन बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, हम आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकते और हमारा अध्यक्ष जो है वो शरद पवार ही रहेंगे। तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी बाहर आई, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने का प्रयास किया, और ये देखिए इस तरह की तस्वीरें भी वहां पर देखने को मिली। जब ये शरद पवार का काफिला वहां से गुजर रहा था तो उनकी गाड़ी के आगे भी कार्यकर्ता लेट गए, उन्हें रोकने का प्रयास करते रहे, उन पर दबाव डाल रहे थे, उनसे ये कह रहे थे। ये कार्यकर्ता आक्रामक होते दिख रहे हैं और गाड़ी के सामने लेटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं शरद पवार अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के साथ, लेकिन वाईबी चौहान सेंटर के सामने ये गाड़ी किस तरह से रोकी गई रही है और पवार के सामने, गाड़ी के सामने यहाँ पर सोते हुए दिख रहे हैं। किस प्रकार ये कार्यकर्ता जो है साहेब निर्णय मागे घेतला पाहिजे। हम देख रहे हैं किस प्रकार शरद पवार की गाड़ी के सामने ये कार्यकर्ता आक्रामक होते दिख रहे हैं और गाड़ी के सामने लेटते हुए दिख। तो कार्यकर्ता वहां पर शरद पवार की गाड़ी के आगे लेट गए, उन्हें जाने नहीं दे रहे थे, उनसे कह रहे थे कि आप इस्तीफा कैसे दे सकते हैं। हमने आपको बहुत सारे बयान शरद पवार के बाद सुना दिए, शरद पवार ने क्या कहा वो भी सुनाया और बड़े नेताओं ने क्या कहा, लेकिन दो बयान का यहां पर आपको पता होना जरूरी है। 4 दिन पहले, 15 दिन पहले ये दो बयान आए थे। एक बयान आया शरद पवार का और एक उनकी बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का। पवार ने कहा था रोटी नहीं पलटो तो जल जाती है। सुप्रिया सुले ने कहा था कि 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे। सुनिए। लाकडी ही फिरवावं लागते, ती फिरवली नाही तर कसं असते, आणि म्हणून लाकडी फिरवायची वेळ आता आलेली आहे। आता नक्की वेळ ही आलेली आहे की विलंब करून चालणार नाही, आणि ते काम पक्षामध्ये करायचा आग्रह मी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडे करीन। तो आइए सीधे रिजवी के पास आपको लिए चलते हैं। तो एक तो हो गया, महाराष्ट्र में धमाका हो गया, वो दिल्ली वाला किस तरफ इशारा कर रही थी सुप्रिया सुले? ऋत्विक।
जी बिल्कुल, हमने देखा कि जब ये बयान आया था कि रोटी पलटने का समय आ गया है और रोटी अगर नहीं पलटी जाए तो वो जल जाती है, कई कयास अंसारी जी लगाए गए। यहाँ पर ये कयास लगाया गया कि जिस तरह से बातें चल रही है महाराष्ट्र के राजनीति में पिछले 2 हफ्ते से कि पार्टी का एक गुट, एनसीपी का एक गुट जो है वो अजीत पवार के साथ बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसी मायने में शरद पवार ने ये बयान दिया होगा। लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि आज के दिन जब शरद पवार अपने आत्मचरित्र का यहाँ पर प्रकाशन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इस प्रकार की वो घोषणा करेंगे। उन्होंने रोटी पलटना मतलब उन्होंने खुद ही पद से इस्तीफा देना, ये उनका मतलब था। ये किसी को भी पता नहीं था, लेकिन जब ये निर्णय लिया गया है, उसकी घोषणा हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से आक्रामक अपने कार्यकर्ता हो गए हैं। उनके एनसीपी के कार्यकर्ता जो है वो काफी यहाँ पर नारेबाजी लगा रहे हैं और लगातार जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफा देने की निर्णय को वापस लिया जाए, ये मांग वो लगातार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि शरद पवार अब यहाँ से निकल चुके हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक इन सभी कार्यकर्ताओं ने हॉल में इकट्ठा होकर यही मांग रखी और यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। जिस समय शरद पवार ने इस निर्णय की घोषणा की, उसी समय वो अपना निर्णय वापस ले। लेकिन हमने देखा कि पार्टी के आला नेता जो है उन्होंने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की, अपनी भूमिकाएं रखी और उसमें अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल इन कार्यकर्ताओं को मनाते हुए दिखे और ये बताते हुए दिखे कि शरद पवार जो कि इतने कद्दावर नेता है महाराष्ट्र की और देश की, वो सोच समझ कर लिया होगा। कुछ समय देना चाहिए उन्हें। हम सभी आला नेता उनसे आज शाम को उनके आवास सिल्वर ओक पर बैठकर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो इस निर्णय के बारे में फिर विचार करें। लेकिन तब तक इन कार्यकर्ताओं को शांत रहना होगा। लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि कार्यकर्ता बिल्कुल भी ये बात मानने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। लगातार पिछले 3 घंटे से अब यहाँ पर घोषणाबाजी चल रही है और शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले, ये मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। ठीक है ऋत्विक, आप बने रहिए और बात आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात साफ बताई जा रही है कि इस्तीफे से अब शरद पवार पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पूछा यह भी जा रहा है कि इस्तीफे के माने क्या हैं। इसे अगर हम इस तरह से देखें तो पहला, क्या परिवार और पार्टी के भीतर मची खींचतान को थामने के लिए शरद पवार ने इस्तीफा दिया है? दूसरा मतलब इसका क्या निकलता है वो ये कि क्या 2024 के लिए गठबंधन का नया रास्ता पार्टी के लिए खोलने के लिए तय स्क्रिप्ट पर पूरी राजनीतिक पिक्चर चल रही है? ये दूसरा है। 2024 की हम बात कर रहे हैं कि क्या अब 2024 में कोई नया गठबंधन होगा, उसका रास्ता खोलने के लिए ऐसा किया गया जहां आगे बीजेपी के साथ एनसीपी जा सकती है। तीसरा, क्या पवार का इस्तीफा ये भी मायने निकाले जा सकते हैं कि पवार ने नए गठबंधन के लिए रास्ता खोलकर उनकी जिम्मेदारी नए अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने के लिए पद छोड़ा है? चौथा, क्या इस्तीफा इसलिए दिया ताकि नई पीढ़ी जिम्मेदारी उठाए? पवार ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि आगे किसके साथ गठबंधन होता है। और पांचवा, एक थ्योरी ये भी आ रही है कि शरद पवार बेहद मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, हारी हुई बाजी को पलटना जानते हैं। तो क्या अभी इस्तीफा देकर वो खुद को अपने समर्थन में जुटे लोगों की शक्ति को, अपनी शक्ति को दिखा रहे हैं, अपनी ताकत को वो दिखाना चाह रहे हैं? और क्या ये शरद पवार का एक शक्ति प्रदर्शन है? हारी हुई बाजी पलट रहे हैं, अपने समर्थन में जुटे लोगों की शक्ति दिखा रहे हैं, ये है। लेकिन पवार मंचे हुए। लेकिन इस्तीफा देने के बाद वहां पर काफी भावुकता देखी गई और वो भावुकता न सिर्फ शरद पवार की तरफ से बल्कि और नेताओं को भी भावुक होते हुए देखा गया। आपण गोरगरिबांचे, अल्पसंख्याक, दलित, महिला यांचे आधारस्तंभ आहे साहेब। देशाला आपल्या नेतृत्वाची, आपल्या अनुभवाची गरज आहे। विनंती आहे साहेब, आपण आपला निर्णय परत घ्यावा। ये अचानक एक प्रकार से जिसको बोलते हैं कि शॉक, एक आघात जैसा था कि उन्होंने इस तरह का वक्तव्य किया और हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। पूरे पक्ष की भावना, सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ता, सभी की भावना ये है कि उन्होंने
अपने पद पर ही कायम रहते रहना चाहिए, उनका मार्गदर्शन हमें मिले। अभी हम सब लोग अभी शरद पवार जी के पास जाएंगे, कुछ वरिष्ठ लोग, और उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे, और हमारी उम्मीद है कि हम उनको मनाने में सफल होंगे। असं आहे की अचानकच हे सगळं घडलं आहे. तुमच्या आणि आमच्याकडे एकाच वेळी ही बातमी मिळाली आणि त्याच्यानंतर तुम्ही सगळे दृश्य पाहिले आहे. आम्ही प्रयत्न करतोय की कसंही करून त्यांना आम्ही समजुती घालतो. आपको लगता है पवार जी डिसीजन वापस लेंगे? दादा, आपको लगता है पवार जी वापस डिसीजन लेंगे? आपको लगता है हेमंत? और एक और हम आपको भावुकता के साथ जैसे भावुक होते हुए सुनवाते हैं. असं आहे साहेब, तुम्ही तुमचं ते वय आणि अमुक तमुक सांगता ते आम्हाला काय मंजूर नाही. या वयामध्ये तुम्ही आमच्या कुणाहीपेक्षाही दसपट काम करता आणि आज तुम्हाला या पक्षाला, राज्याला आणि देशाला सुद्धा तुमच्या नेतृत्वाची गरज आहे. आणि अशा वेळेला तुम्ही हा असा निर्णय घेणं हे आम्हालाच काय, देशातल्या कुणाही व्यक्तीला जे आहे हे मान्य होणार नाही. म्हणून आम्ही आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आपल्याला विनंती करतो की आपण आपला हा राजीनामा जो आहे हा ताबडतोब मागे घ्यावा. आणि ही सगळी जे आहेत आयुष्यभर तुम्ही म्हणा त्याप्रमाणे आम्ही वागलेलो आहोत, तुमच्याबरोबर चाललेलो आहोत, सुखात दुःखात तुम्ही आमच्याबरोबर राहिलेले आहात. अशा वेळेला आम्ही कसं काय तुम्हाला बाजूला बसून देऊ शकतो आणि आम्ही आपलं काही करा वगैरे असं. आणि कमी परंतु काय बाजूला मला माझ्या कार्यकर्त्यांशी बोलू झालं तुमच्याशी प्लीज नंतर माझी दोघांची विनंती आहे, तुम्ही जाऊन परत या. तो हे सगळं टीव्हीवर दिसतंय, टीव्हीवरून तिकडून साहेबांचा फोन आला, मला पण आला तिला पण आला. आम्ही तिच्या ऑफिसमध्ये बसलो होतो. ही कार्यकर्त्यांना जेवायला पाठवा. अरे अजित थोड़ा लोगों जो पिछले कैमरा साहेबांनी जेवायला सांगितलं. आता ते जेवण आज विनंती आहे, काहीतरी नाश्ता पाणी करून घ्या. आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा